हार्दिक पांड्या टू सीएसके। अब देखिए ये चर्चा बहुत दिनों से चल रही है, लेकिन जो रीसेंट रिपोर्ट्स आई थी और जो कुछ टॉप ऑफिशियल्स ने कभी क्रिक बस से कोट करते हुए और कभी हम देख रहे हैं दूसरी पब्लिकेशन में, मतलब ये बताया जा रहा था कि अभी थोड़ा सा वेट करेंगे, लेकिन एवरीवन नोज कि यार हार्दिक पांड्या अप फॉर ट्रेड हैं और वो चर्चाएं होती हैं। ये बात राजस्थान रॉयल्स के भी आपको पिछले साल याद आएगा कि संजू सैमसन को लेकर चीजें पहले डिनाई डिनाई की जा रही थी, ऑल ऑफ अ सडन ट्रेड की खबर आ गई थी। तो अभी भी जब ये बातें की गई हैं सीएसके टॉप ऑफिशियल से, उन्होंने कहा कि नहीं जी, पहले हम रिव्यू मीटिंग करेंगे, एमएलसी खत्म हो जाएगी, उसके बाद ये चर्चाएं होंगी, अभी नहीं कंसिडर कर रहे हैं। मुंबई इंडियंस की तरफ से भी वो अब ऑफिशियल कंफर्मेशन आने से पहले वो एक थोड़ा सा रहता ही है कि यार अब आप कीप इट गेसिंग कि भाई क्या चल रहा है, किसके बारे में ज्यादा चर्चा हो रही है। लेकिन एवरीवन नोज हार्दिक पांड्या इन सीएसके वाली जो चर्चा है वो बहुत ज्यादा तेजी से है। और जो आप कह सकते हैं कि टीओआई तमिल इन अ वे उन्होंने जो रिसेंटली जो रिपोर्ट पब्लिश की है, वो आपके सामने तस्वीर भी चलाएंगे, उसमें बड़ी डेवलपमेंट आई है। तो देखिए ये बात तो शुरुआत से तय हो रही थी कि भाई जो पहली रिक्वायरमेंट थी मुंबई इंडियंस की, अगर आप हार्दिक पांड्या जैसे एक स्टार प्लेयर को, बैटर, क्वालिटी, कैप्टन, मतलब आपके पास एक कंप्लीट पैकेज है, तो आप डेफिनेटली दो प्लेयर्स की वहां पर डिमांड कर रहे हो। आयुष मात्रे बिकॉज इज अ यंगस्टर, सीएसके ने एक यंगस्टर पर इन्वेस्ट करा है, वो एक अनलाइकली एक स्वैप लग रहा था कि यार आप आयुष मात्रे के साथ एक और तगड़ा पेसर मांग लेंगे, ऑलराउंडर मांग लेंगे, फॉर दैट मैटर मात्रे और दुबे, तो वो थोड़ा सा ना ज्यादा हो जाएगा। यू आर आस्किंग फॉर टू मच कि भाई एक यंगस्टर पर दाव लगा है, उसको हम नहीं देना चाहते। लेकिन जो रिसेंटली खबर आई है, आप वो तस्वीर भी चलाइए, ये है कि भाई टीओआई तमिल आप कह लीजिए, तमिल समायम कह लीजिए, काफी क्रेडिबल सोर्स है और सीएसके रेलेवेंट जो खबरें होती हैं यहां पर आप देख सकते हैं कि भाई स्पेसिफिकली टीओआई, टाइम्स ऑफ इंडिया तमिल, यहां पर जो मेंशनड है इस रिपोर्ट में वो यही है कि भाई जो हार्दिक ट्रेड है देयर एमआई इज रेडी, लेकिन उनको चाहिए दो टॉप प्लेयर्स। तो कहने का मतलब ये है कि भाई एमआई ने जो रिक्वेस्ट करे हैं, जो एज ऑफ नाउ दो खिलाड़ियों के नाम सामने आ रहे हैं, दुबे, खलील का पहले नाम आ रहा था, लेकिन फिर जो अभी जो रिपोर्ट आई है फ्रेश, उसमें ये मेंशन्ड है कि दुबे प्लस वहां पर नेथन एलिस जिन्होंने इस बार मिस आउट वो कर गए थे, लेकिन वो तो यार की मेंबर उनके लिए होंगे ना। अगर सीएसके इस बार थोड़ा सा मतलब एक कह सकते हो कि यार आप फास्ट बॉलिंग ग्रुप में थोड़ा सा लैक कर रही थी, मतलब उसके बावजूद कि यार ओवरटन ने बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी, मतलब आप बिल्कुल भी डिनाई नहीं कर सकते कि उन्होंने वो कमी महसूस होने ही नहीं दी। लेकिन कैन यू इमेजिन कि यार नेथन एलिस भी अगर उसी बॉलिंग ग्रुप में होते, क्योंकि इवेंचुअली तो सीएसके को वो बॉलिंग का थोड़ा सा लैक ऑफ एक्सपीरियंस ही खा गया ना। आपने देखा जब वो मैचेस आपके लिए आखिरी में आपके पास मतलब आपके पास मस्ट विन सिचुएशन टाइप की आ गई थी, लेकिन उसमें से भी आपके लिए ऐसा नहीं था कि कुछ अनबिलीवेबल सिनेरियो है। लेकिन लास्ट मोमेंट पे आपको एलएसजी वाली गेम भी याद आएगी कि यार अंशुल कंबोज जो शुरुआत में ठीक कर रहे थे, ग्रेजुअली जैसा टूर्नामेंट आखिर तक जा रहा था, वहां पर वो इनएक्सपीरियंस छलका। और आपको पता है नेथन एलिस एक कंप्लीट बॉलर है भाई, नेथन एलिस वो इंटरनेशनल पेडिग्री, सीएसके वो कहेगी कि भाई एक हम पे तगड़ा ओवरसीज पेसर है, बाकी हमारे पास जकारी फूक्स और उसके अलावा मैट हेनरी, इनको उस तरीके से यूटिलाइज नहीं करा। नेथन एलिस तो भाई बिल्कुल भी इनको नहीं देना चाहिए। ऑब्वियसली आप हार्दिक पांड्या मांग रहे हो तो आपको वहां पर मुंबई कहेगी कि हमें भी तो चाहिए। अब मुंबई इंडियंस भी भाई फास्ट बॉलिंग ग्रुप में बहुत ज्यादा लैक कर रही थी, ट्रेंट बोल्ट भी अपने करियर के अब बिल्कुल आगे हैं कि यार आखिरी मोड है कि यार अब इसके बाद से वो अपने हाईएस्ट लेवल पर ऑपरेट कर पाएंगे क्या। डेफिनेटली अगर नेथन एलिस बुमराह की जोड़ी बन गई भाई मुंबई में, अगर आप लाइक टू लाइक ट्रेड की बात करोगे ना, मैं ये नहीं कह रहा कि देखो दुबे और फिर आपके नेथन एलिस, आप ऑब्वियसली हार्दिक पांड्या को अगर ला रहे होगे, मे बी आप वो कैप्टनसी कैंडिडेट या उनके साथ एक लॉन्ग टर्म एसोसिएशन ही मान रहे होगे। तो हार्दिक फॉर भाई देखो अब केकेआर से जब डिमांड की जा रही है, हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती, रिंकू सिंह, वो तो उनके मार्की प्लेयर्स हैं ना, वो तो उनके टॉप प्लेयर्स हैं। तो अगर आप कहेंगे कि मुंबई को रिक्वायरमेंट क्या है, यार कैन यू इमेजिन, देखो बुमराह बस इसी सीजन थोड़े से फ्लैट नजर आया आईपीएल में, लेकिन बुमराह तो आपके एक सेफ्टी वाली चीज है कि बुमराह है तो ठीक है बढ़िया, लेकिन उसके अलावा फास्ट बॉलिंग ग्रुप में मुंबई बहुत कुछ लैक कर रही थी। दीपक चहर का भी उस तरीके का फॉर्म नहीं, उसके अलावा आप देख रहे थे हार्दिक विद द बॉल उस तरीके का इंपैक्ट नहीं कर पाए, उसके अलावा हम देख रहे हैं कि आपके ट्रेंट बोल्ट अब वो ट्रेंट बोल्ट नहीं रहे। लेकिन अगर नेथन एलिस और बुमराह एक साथ ऑपरेट करेंगे तो ये बड़ा धमाल मच जाएगा। लेकिन ये है मुंबई ने अब अपने सामने पत्ता ही सबसे ऊपर का रख दिया है, इक्के ही रख दिए हैं कि भैया डिमांड है तो सबसे ऊपर की, हम किसी चीज पर वो नहीं करेंगे कि आप कॉम्प्रोमाइज कर जाएंगे। हार्दिक पांड्या दे रहे हैं, अपना कप्तान दे रहे हैं, क्वालिटी ऑलराउंडर दे रहे हैं इंडिया का, और एनी टाइम सुन तो आपको पता है हार्दिक पांड्या अपनी फिटनेस पर जबरदस्त ध्यान दे रहे हैं, वो आपको लंबे समय तक सर्व करेंगे। तो एक ही ग्रुप में आपके पास संजू, आपके पास ऋतुराज, आपके पास हार्दिक, एक तगड़ा सेटअप लग रहा है ना। तो अगर दुबे और वहां पर डिमांड की जा रही है नेथन एलिस की, तो ये बहुत बड़ी मतलब एक ये है कि गैम्बल वाला मूव है।
बट सीएसके क्या इतनी टेम्प्टेड होगी कि अपना एक स्टार बॉलर ही दे दें, जिसकी एब्सेंस में इस बार थोड़ी सी मतलब आपके वो कह सकते हैं एक्सपोज हो गए थे फास्ट बॉलिंग ग्रुप। तो ये है कि नेथन एलिस तो जरूर आपको अपने फास्ट बॉलिंग ग्रुप में चाहिए, लेकिन फिर सीएसके डील नहीं कंप्लीट कर पाएगी। फिर आई थिंक उनको ये ना, ये मे बी एमआई ने अपना लास्ट मूव ही रख दिया है कि भाई चाहिए एलिस, दुबे में आप दीजिए, 2 बंदे आप हमें दीजिए, हार्दिक आप ले लीजिए, आपको भी आपका हार्दिक मिल जाएगा। लेकिन क्या ये एक डन डील वाली चीज है कि मतलब ये ऐसी चीज है कि जहां पर सीएसके महसूस करेगा नहीं यार इट इज वर्थ इट कि हार्दिक पांड्या तो आ गया, कोई बात नहीं, विल मेक सम मेकशिफ्ट अरेंजमेंट्स, लेकिन आप बिना फास्ट बॉलिंग ग्रुप के, बिना क्वालिटी फास्ट बॉलर्स के आप आईपीएल फिर जीतने की बात नहीं करते हो। तो ये है नेथन एलिस, अगर आपको एक वर्ल्ड क्लास बॉलर मिला हुआ है जो अनफॉर्चुनेटली इस बार इंजरी की वजह से नहीं खेल पाया था, तो इसको सीएसके को भाई एडमिट इस चीज को एग्री नहीं करना चाहिए। बाकी हार्दिक को लेकर टेम्प्टेड तो आप होगे। अब बात ही मुंबई इंडियंस, देखो मुंबई के हाथ में सब कुछ है। अभी ये चर्चा भी हो रही थी कि इवन पंजाब किंग्स से वो मार्को येंसन, अब क्वालिटी ऑलराउंडर्स को तो अब आप कर रहे होगे ना, हार्दिक पांड्या को आपने वो करना है, अगर आपने वो तैयार करना है कोई बैकअप, तो वही आपको एक टॉप ऑप्शंस तो यही होंगे। अगर आपको बैटिंग ग्रुप में, जैसे हम राजस्थान रॉयल्स में भी कह रहे थे कि यार जायसवाल मिल रहे हैं, जायसवाल के साथ आपको कोई एक इंडियन पेसर मिल जाए वहां से, तो ये चीजें हैं जो हम बहुत चर्चा भी कर रहे हैं कि दिस शुड बी द लाइकली केस। और अगर मतलब लखनऊ के पास भी अच्छे खासे इंडियन पेसर्स हैं, हमने आकाश को देखा, लेफ्ट आर्म पेसर कितने ज़बरदस्त हैं, उनके साथ निकोलस पूरन मिल जाएं तो पूरन प्लस आकाश आपके हो गए वहाँ पर। तो इस तरीके से, या आपके पास और भी इंडियन पेसर्स हैं, मोहसिन खान है और बाकी इंडियन पेसर्स भी हैं, मयंक यादव एंड ऑल, तो उनसे भी डील बन सकती है। तो मुंबई तो भाई दो दो खिलाड़ी सबसे चाह ही रहा है। इवन केकेआर से भी वो कह रहे हैं कि भाई हमें तो आप राणा, रघुवंशी या टॉप प्लेयर दो। तो इस तरीके की डेवलपमेंट्स हो रही है। आप बताइए आपको क्या लगता है, सारा सवाल यही है, इज इट अ बेटर डील फॉर सीएसके कि हार्दिक के बजाय अगर वो डिमांड कर रहे हैं, देखो दुबे और खलील मुझे लगता है सीएसके कर देना चाहिए, वो वाला है। ऑब्वियसली दुबे जी इंडिया के लिए अलग परफॉर्मेंस करते हैं, लेकिन सीएसके में 2 सीजन से वो परफॉर्मेंस नहीं आई है। बट ये है कि अगर दुबे प्लस एलिस है तो वो मैं कभी भी नहीं, भाई मैं अगर पर्सनल अपना पीओवी दूं, दिस शुड नॉट बी अ डील। एलिस सीएसके के लिए बड़े मैच विनर अगले सीजन बन सकते हैं। तो आप बताइए आप किस तरीके से देख रहे हैं, ये डील आपको लगती है कि ये वैलिड है, वरना आपको लगता है नहीं खारिज करते हैं इसको। मैं लेता हूं इजाजत। जय हिंद, जय भारत।